Good morning, students. Today we are going to continue with the same chapter, the ostrich and the hedgehog. I already taught you interesting facts about ostrich and interesting facts about hedgehogs. Difficult words and their meanings. Today I am going to teach you the story of the ostrich and the hedgehog. I am going to explain it to you. Let's start. One beautiful morning in summer, a hedgehog went for a walk across a barley field. बारले एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी और मॉर्निंग कौन से सीज़न की थी? समर सीज़न की। वहाँ पे एक hedgehog जो है वो कहाँ जाता है? वो वॉक करने जाता है अक्रॉस अ बारले फील्ड। बारले क्या है? दिस इज़ hedgehog। ये क्या करता है? समर मॉर्निंग में घूमने निकलता है बारले फील्ड। बारले होता है एक सीरियल होता है बारले। इसमें क्या होता है? और सीरियल क्या होता है? सीरियल ग्रेन होते हैं। ये सीरियल होता है जिस चीज़ को, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम आटे में बदल सकते हैं, ठीक है, जिसका हम फ्लोर बना सकते हैं। तो वो चीज़ जो है, फ्लोर जो आता है, इसको सीरियल बारले जो है ये सीरियल ग्रेन्स होते हैं। वहाँ पे ये लगी होती है, जैसे ये सीरियल जो है ये बारले की फील्ड है, यहाँ पे घूमने निकलता है। There were rows of tall barley plants in the field. At the edge of the field, he met an ostrich. वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बारले की जो है वो रोज़ बनी होती हैं, ठीक है, जैसे ये बनी हुई है, ऐसे ऐसे यहाँ पे जैसे इस लाइन में बारले लगा हुआ है, फिर नेक्स्ट रो बन गई हुई है, ठीक है, यहाँ पे बारले है, यहाँ पे बारले, ऐसे रोज़ बनी हुई हैं। तो इनमें क्या हो गया है? एट द एज ऑफ द फील्ड। एज मैं आपको बता चुकी हूँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एज? बॉर्डर। बारले फील्ड की जो बॉर्डर है, जो जब बॉर्डर वो बारले फील्ड ख़त्म हो जाती है, उसका बॉर्डर जो आता है वो कभी घूम ही रहा होता है, बॉर्डर पे पहुँचता है, तो वो किसको मिलता है? ही मेट एन ऑस्ट्रिच। किसको मिलता है? ऑस्ट्रिच को। गुड मॉर्निंग ही सेड टू द ऑस्ट्रिच इन अ चीयरफुल वॉइस। जो hedgehog है वो बहुत ही हम्बल यहाँ पे बताया गया है, एक हम्बल क्रिएचर की जो यहाँ पे इमेज उसकी बताई गई है। और जो ऑस्ट्रिच है ही इज़ लिटिल बिट प्राउड। तो यहाँ पे जो है वो ग्रीट करता है, hedgehog ऑस्ट्रिच को ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग, इन अ चीयरफुल वॉइस। बट द ऑस्ट्रिच लुक डाउन एट हिम एंड सेड, आई डोंट टॉक टू स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर्स लाइक यू। जैसे कि मैंने बताया, ऑस्ट्रिच जो है वो थोड़ा प्राउड रहता है, उसको घमंड होता है अपनी लंबी टांगों का। तो वो क्या बोलता है? वो जब गुड मॉर्निंग बोलता है, जब उसको जो hedgehog है वो उसको ग्रीट करता है इन अ चीयरफुल वे, तो ऑस्ट्रिच क्या करता है? ऑस्ट्रिच उसकी तरफ देखता है और उसको बोलता है, मैं तुम जैसे स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर से बात नहीं करता। स्टम्पी मीन्स फैट एंड शॉर्ट, जिनकी यहाँ पे बोला गया है स्टम्पी लेग्ड, जिनकी शॉर्ट और फैट लेग्स हैं, मैं उन जैसे क्रिएचर से बात नहीं करता। इसकी लंबी लेग्स थी तो इसको प्राउड था कि मैं तो बहुत ही जो है लंबी लेग्स मेरी हैं और मैं बहुत अच्छे से चल सकता हूँ। तो वो सीधे बोल देता है, ये एक रूड बिहेव करता है, ये बोलता है कि नहीं, एक रूड वे में बोल देता है, मैं तो तुम जैसे स्टम्पी लेग्स जो क्रिएचर्स हैं उनसे मैं बात ही नहीं करता हूँ, तुम मुझे गुड मॉर्निंग कर रहे हो। My legs may be stumpy but I can run faster than any other animal, said the hedgehog. hedgehog बोलता है कि मैं चाहे स्टम्पी लेग्स है मेरी, लेकिन मैं किसी और एनिमल से, कोई भी एनिमल हो उससे ज़्यादा तेज़ भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। ये गलत था, लेकिन उसने ये चीज़ बोल दी कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। No one can run faster than I can. Don't you see how long my legs are? said the ostrich. तो ऑस्ट्रिच वही अपने एक घमंड में बोलता है कि भाई मेरे से ज़्यादा तेज़ तो कोई नहीं दौड़ सकता, तुम्हें दिखता नहीं? डोंट यू सी कि मेरी लेग्स कितनी लंबी हैं? ऑस्ट्रिच ये चीज़ बोल रहा है। वाई डोंट वी हैव अ रेस, सेड द hedgehog। और hedgehog का कॉन्फिडेंस यहाँ देखिए, वो बोलता है चलिए क्यों ना एक रेस की जाए। देन वी विल सी हाउ हु इज़ द फास्टर रनर, यू और आई। तो यहाँ पे जो है hedgehog ऑस्ट्रिच को रिप्लाई करता है कि चलो ये क्यों ना एक रेस की जाए, फिर देखते हैं कि कौन फास्ट रनर है, तुम या मैं। अग्रीड, सेड द ऑस्ट्रिच, शैल वी स्टार्ट। ऑस्ट्रिच बोलता है ठीक है, मैंने अग्री कर लिया, ठीक है, मुझे मंजूर है ये चीज़ कि चलो रेस करते हैं, चलो अभी स्टार्ट करते हैं।
Hedgehog, but the hedgehog said, "Let me go home and take my breakfast. I can't run on an empty stomach. Shall we have the race at midday?" Midday, midday होता है नून टाइम. तो जो hedgehog है, जो ऑस्ट्रिच है वो तो अग्री कर लेता है कि चलो चलो रेस करो, ठीक है अभी स्टार्ट करते हैं. लेकिन hedgehog बोलता है कि मैं भूखे खाली पेट जो है मैं रेस नहीं कर सकता, मुझे पहले घर जाने दो, ब्रेकफास्ट करने दो, उसके बाद हम मिड डे में जो है हम रेस करेंगे. एंड मिड डे क्या होता है? नून टाइम. श्योर सेड द ऑस्ट्रिच. ऑस्ट्रिच बोलता है ठीक है. द hedgehog went home and brought his mother and father, brothers, sisters, cousins, even aunts and uncles to the barley. Moving on to next page. Field. वो घर जाता है hedgehog और किस किस को लेके आ जाता है? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर्स, कजन, सभी को, अंकल, आंट, सभी को इकट्ठा करके, अपने रिलेटिव्स को इकट्ठे करके ले आता है. कहाँ पे ले आता है? बार्ले फील्ड में. ही मेड देम टेक देयर पोजीशन इन सच अ वे दैट देयर वॉज अ hedgehog एट बोथ द एंड्स ऑफ ईच रो ऑफ बार्ले प्लांट्स. और वो उनको कहाँ खड़ा कर देता है? वो इस पोजीशन में खड़ा करता है कि जब भी बार्ले फील्ड की एक रो जहाँ एंड होती है वहाँ पे hedgehog ही मिलेगा. आप यहाँ देख सकते हो, दिस है ना. तो hedgehog मोस्टली एक से दिखते हैं. तो उसने यहाँ पे एक क्लेवर वे में जो है ऑस्ट्रिच को हराने का एक प्लान बनाया है. और जो ऑस्ट्रिच होते हैं वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कल की वीडियो में कि इनका जो ब्रेन होता है वो एक वॉलनट साइज़ का होता है और ये ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं. लेकिन जो hedgehog हैं वो इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. दैट्स वाई वो इसकी चालाकी को समझ नहीं पाएगा नेक्स्ट लाइन्स में. तो चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ. एट मिड डे द hedgehog एंड द ऑस्ट्रिच मेट एट द बार्ले फील्ड and the race started. The ostrich began at the first row. He took long strides and soon reached the end of the row. He was surprised to see a hedgehog already there waiting for him. तो यहाँ पे क्या करता है? मिड डे आता है, बार्ले फील्ड में इकट्ठे हो जाते हैं ये दोनों और रेस शुरू कर देते हैं. जैसे ही रेस शुरू होती है ऑस्ट्रिच लॉन्ग स्ट्राइड्स लॉन्ग स्टेप्स, ऑस्ट्रिच लॉन्ग स्टेप्स लेना शुरू कर देता है और रो के एंड में जल्दी ही पहुँच जाता है. लेकिन जो hedgehog होते हैं वो इतनी तेज़ नहीं भाग सकते हैं. इन रियलिटी वो इतनी तेज़ नहीं भाग सकते हैं. लेकिन उसने अपना जो है एक अपना माइंड यूज़ किया यहाँ पे और एक ट्रिक यूज़ की है. तो जिस वजह से जो है जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो सरप्राइज्ड हो जाता है. ऑस्ट्रिच सरप्राइज होता है कि अरे ये तो hedgehog ऑलरेडी मेरा यहाँ वेट कर रहा है, ये इतना तेज़ कैसे हो गया? क्योंकि ऑस्ट्रिच की शक्लें यहाँ पे सेम दी गई हैं. तो वो उसने ऑलरेडी ऐसी पोजीशन दे दी थी अपने फादर को, मदर को, अपने कज़न, सभी रिलेटिव्स को कि जैसे ही ऑस्ट्रिच कहीं भी पहुंचेगा तो मैं उसको आगे देखूंगा. सो यू हैव रीच्ड सेड द hedgehog टू द ऑस्ट्रिच. जैसे ही वो रो के एंडिंग में पहुंचता है तो hedgehog बोलता है अच्छा तुम पहुंच गए, अच्छा ठीक है चलो. द ऑस्ट्रिच वॉज सो सरप्राइज दैट ही डिड नॉट रिप्लाई. ही रैन बैक अलॉन्ग द नेक्स्ट रो. ऑस्ट्रिच इतना सरप्राइज हो जाता है कि ये मेरे से पहले कैसे पहुंच गया, मेरे से तेज़ तो कोई उसको तो यही था कि मेरे से तेज़ कोई भाग नहीं सकता. और रियलिटी है कि इससे तेज़ कोई भी बर्ड नहीं भाग सकता. तो ही रैन अलॉन्ग, वो क्या करता है, वो उसकी बात का जवाब नहीं देता hedgehog की और इसके साथ साथ अलॉन्ग द नेक्स्ट रो आगे भागना शुरू कर देता है. अगेन व्हेन ही रीच द एंड ही फाउंड अ hedgehog वेटिंग फॉर हिम. जैसे ही वो एंड पहुंचता है, दोबारा रो की एंड में पहुंचता है, वहाँ पे फिर एक hedgehog उसका वेट कर रहा होता है. लेकिन उसको लगता है कि वो द सिमिलर hedgehog है जिसके साथ मैं रेस कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपना इस टाइम पे जो है इंटेलिजेंस यूज़ नहीं कर रहा. द ऑस्ट्रिच कुड नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन वन hedgehog एंड अनदर एंड बिलीव दैट ही हैड बीन बिटन. दिस हैपेंड सेवरल टाइम्स. ऑस्ट्रिच वही चीज़ है ना, डिफरेंस नहीं कर पा रहा कि ये hedgehog अलग है या वही है. तो वहाँ पे वो यही अपने आप में एक सोचे जा रहा है, समझे जा रहा है कि यार ये तो मुझे हराता जा रहा है, ये वाला जो hedgehog है ये तो मुझे हराया जा रहा है रेस में. दिस हैपेंड सेवरल, ये बहुत बार हुआ. When he reached the end of the last row, he found a hedgehog sitting there also. जब वो एंड हो जाती है, जब उनकी रन जो रेस जो रन कर रहे थे वो एंड होती है, वहाँ पे भी उसको hedgehog ऑलरेडी वहाँ बैठा मिलता है. The hedgehog was fresh and smiling. hedgehog को कोई थकावट नहीं है, कोई टायर्डनेस फील नहीं हो रही, कोई एग्जॉस्ट नहीं हुआ वो बहुत अच्छे से फ्रेश दिख रहा है और स्माइल कर रहा है जैसे कि उसने तो रेस करी ही नहीं. द ऑस्ट्रिच कुड नॉट अंडरस्टैंड The ostrich could not understand how he had been bitten by a stumpy little hedgehog. He went away on his tired, sore feet and buried his head deep in the sand.
क्या करता है ऑस्ट्रिच, समझ ही नहीं पाता कि मैं को कैसे एक स्टम्पी लेग्ड, एक फैट एंड शॉर्ट लेग्ड जो हेजहॉग है उसने मुझे हरा दिया। वो तो, और साथ में वो इतना फ्रेश खड़ा हुआ था वहाँ पे इतनी सारी जो है रेस करने के बाद भी। और लेकिन जो ऑस्ट्रिच था उसका हाल ये था कि वो इतना थक गया था। सोर फीट, सोर होते हैं, सोर फीट होता है पेनफुल, जहाँ पे उसको पेन हो रही है, पेनफुल फीट। एंड क्या करता है अपने टायर्डनेस और सोर फीट के साथ अपने हेड को जो है वो बरी कर लेता है सैंड में। ऑस्ट्रिच की एक ये बात मानी जाती है कि जब भी ऑस्ट्रिच को कहीं पे खतरा लगता है तो वो क्या करता है, वो अपनी गर्दन को सैंड में दबा देता है, रेत में या मिट्टी में दबा देता है, और उसको लगता है कि मैं पूरा छिप गया हूँ, ठीक है, मैं हाइड हो चुका हूँ अपने एनिमी से। लेकिन वो बस उसका दिमाग इतना ही है ना कि वो सिर्फ अपना मुंह छुपाता है और बोलता है कि बस मैं छुप गया हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता। लेकिन उसका सारी बॉडी है वो तो सारी बाहर होती है, तो उसको एनिमी खा जाता है। लेकिन अपने आप में उसको यही होता है कि मैं जो हूँ, मैं बस अपना मुंह छुपाऊंगा तो मैं छुप गया। वैसे ही यहाँ पे करता है कि जैसे ही वो अपने आप को टायर्ड फील कर रहा है और पेनफुल जो उसके फीट हैं उनके साथ वो अपने हेड को जो है सैंड में बरी करता है, छुपा लेता है, ठीक है। एंड ऑफ द स्टोरी नाउ, सो मॉरल यहाँ पे ये है कि ऑलवेज यूज़ योर इंटेलिजेंस, ठीक है, अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ हमेशा करना चाहिए और अपने एनिमी को कभी भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए, या नेक्स्ट पर्सन को, एनिमी छोड़िए, आपका फ्रेंड है या अपना नेक्स्ट पर्सन है, आप कभी भी उसको छोटा महसूस मत करवाइए, ठीक है। अपनी जगह सबकी एक इम्पोर्टेंस है, तो आप लोग उन्हें कभी भी छोटा फील या लेस फील या लो फील नहीं करवाएंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।